चलिए, आपका का नाम ये था कि सर मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ को डिटेल से बता दीजिए, है ना। तो देख लीजिए ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। वैसे इसका डिटेल ग्राफ हम बताए हुए भी हैं यूट्यूब पे, अगर आप देखोगे तो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप देख लो ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, डिटेल में बहुत बनाए हुए हैं। लेकिन फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं डिटेल में बना के। देखो, मॉडुलस फंक्शन का ये मतलब होता है कि ये जो साइन है ना, ये इसी को बोलते हैं मॉडुलस। इसके अंदर जो है ना इनपुट होता है, यानी कि जैसे x है तो इनपुट हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन मॉडुलस फंक्शन को ऐसे डिफाइंड ही किया गया है कि उसके अंदर आप कुछ भी डालोगे वो मॉडुलस उसे पॉजिटिव कर देगा। मॉडुलस का मतलब ही ये होता है कि अगर आप उसके अंदर 2 डालो, यानी x का वैल्यू आप 2 डालो, अच्छा है x का वैल्यू आप -2 डालो, वो 2 ही देगा। x का वैल्यू आप 4 का मॉड लो, वो भी 4 देगा। x का वैल्यू अगर आप -4 का मॉड लोगे वो भी 4 देगा। हाँ, अब अगर मान लो 0 का मॉड ले लिए तो 0 देगा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मान लो हम कोई भी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो हमको कुछ पॉइंट्स चाहिए होता है, और जब कुछ पॉइंट्स मिल जाएगा ना तो उस कलेक्शन से हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए एक पॉइंट बनाते हैं, माने ग्राफ के लिए, कि x और कॉमा y ज़रा लेते हैं, x और कॉमा y लेते हैं। तो पहला जो है हम मान के चलो x का वैल्यू मान लो 0 ले लिए, तो x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू तो 0 आएगा, पक्का बात है ना। x का वैल्यू 1 ले लिए मान के चलो, तो 1 लोगे तो 1 का मॉड क्या आएगा, मतलब x का वैल्यू तुम 1 पुट किए इसमें, तो y का वैल्यू मॉड ऑफ 1 आया तो वो 1 आएगा, तो y में 1 भर देंगे। फिर हम बोलेंगे कि x के जगह पे आप 2 भर दो, तो 2 भर दिए तो y का वैल्यू कितना आया, y का जो वैल्यू आया वो बताओ जल्दी, 2 होगा, क्योंकि y का वैल्यू तो मॉड ऑफ x है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो x अगर हम 2 डालेंगे तो उसका मॉड भी 2 ही आएगा, तो y वाले बॉक्स में 2 भरेंगे। अब कोई कहेगा कि सर x के जगह पे आप -2 पुट करो, तो हम कहेंगे ठीक है -2 पुट करते हैं, उसका भी मॉड क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो x बराबर -2 पे भी मॉड 2 आया। फिर हम बोलेंगे कि x बराबर तुम 3 पुट करो, तो उसका मॉड क्या आएगा, 3 आएगा। फिर हम बोलेंगे कि x बराबर तुम -3 पुट करो, तो y बराबर कितना आएगा, +3 आएगा, क्योंकि y जो है वो क्या है, मॉड ऑफ x है। तो इतने पॉइंट हो गए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये सारे पॉइंट हैं, ये सारे क्या है, पॉइंट हैं। और पॉइंट को कैसे दिखाते हैं हम लोग ग्राफ में भैया, ऐसे x, y की तरह, x, y की तरह दिखाते हैं। अब x, y का मतलब होता है कि पहले x को प्लॉट करना है फिर y को प्लॉट करना है। तो ये हो गया 0, 0 एक पॉइंट, ये हो गया 1, 1 एक पॉइंट, ये हो गया 2, 2 एक पॉइंट, ये हो गया -2, 2 एक पॉइंट, ये हो गया 3, 3 एक पॉइंट, ये हो गया -3, 3 एक पॉइंट। हमको तो बस कुछ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मिल जाए उसको जोड़ देते हैं, उसको जोड़ देते हैं। तो अब जो है हमको मान लो ये ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले हम y एक्सिस खींच लिए मान के चलो, और फिर x एक्सिस खींच लिए मान के चलो। अब y एक्सिस और x एक्सिस खींचने के बाद ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है उसको, पहला पॉइंट देखो क्या है, 0, 0 है, मतलब हमारा ग्राफ 0, 0 से पास करेगा, तो ओरिजिन को 0, 0 कहते हैं। फिर ग्राफ पे है 1, 1, तो x में 1 और y में भी 1, तो यहाँ पे हो गए मान के चलो 1, 1, क्योंकि ये 1 है और ये भी 1 है। फिर x में कितना डाले थे, 2 डाले थे, तो x में 2 डाले थे तो y में क्या मिला था 2 मिला था, मतलब यहाँ पे समझ रहे बात को ना। तो ये हो गया तुम्हारा 2, 2। फिर x में हम क्या डाले थे मान के चलो, फिर x में हम डाले थे -2, तो x में -2 लेफ्ट हैंड साइड में होता है, तो -1 -2 पे y क्या मिला था, तो y का वैल्यू तो 2 ही मिला था, तो x में भी -2 आने पे y में हमको +2 ही चलना था। तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा -2, 2। फिर हम बोलेंगे कि x में 1 पुट कर दो, तो x में 1 पुट करोगे तो y में क्या मिलेगा, x में 1 पुट करोगे तो y में क्या मिलेगा, सॉरी -1, x में -1 पुट करोगे तो भी y में 1 ही मिलेगा। इसका मतलब तो यही ना हुआ कि x बराबर -1 डालने पे भी y का वैल्यू -1 मिल रहा है। तो इस तरह से x बराबर -3 डालने पे y बराबर 3 मिल रहा है।
ये y बराबर 3 है मान के चलो। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मिला दो, ये सारे पॉइंट्स क्या कर दो, मिला दो। तो ये बन गया मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। तो ये मॉडुलस का फंक्शन का ग्राफ रट लो ना कि जो वी शेप होता है वो ओरिजिन से ऊपर की तरफ होता है, और ग्राफ इसलिए ऊपर की तरफ होता है क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। क्यों एक्स एक्सिस के ऊपर होगा? तो y का जो वैल्यू आ रहा है वो मॉड x के वैल्यू के बराबर है। इनपुट निगेटिव हो सकता है, लेकिन ये जो बना के देगा, ये मशीन जो है वो बाहर जो निकालेगा वो पॉजिटिव नंबर को निकालेगा, जीरो भी निकाल सकता है। केवल पॉजिटिव करेगा बाहर, और जो जीरो होगा उसको जीरो भी कर देगा। माने ई कह सकते हैं कि ये नेगेटिव नंबर को बाहर नहीं करता है। मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो नेगेटिव को बाहर नहीं करता है, इनपुट भले नेगेटिव डाल सकते हैं। तो ये ग्राफ बन गया, अब इसको याद कर लेंगे, ठीक है? बात समझ में आया? तो ये इसका ग्राफ हो गया। अब इसको डिटेल में हम लोग को पढ़ना भी है, इसको हम लोग को डिटेल में पढ़ना भी है। जैसे मान लो कि मॉडुलस का बहुत मस्त वीडियो सब बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम तुमको बता रहे, बार बार हम ये बात को बोल रहे हैं, ठीक है ना? अब चलो, जैसे मान लो कि इसको हम चलो ग्राफ तो सीख लिए, अब इस पे देखो